कब आ रही हैं आप? मैं रास्ते में ही हूँ सूरज जी, 15 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने में। नहीं सत्या जी, प्लीज यहाँ मत आना, यहाँ बहुत खतरा है, प्लीज। अभी संध्या राठी स्पीकिंग। मैडम जी, पुष्कर जेल के पास वो आतंकवादियों वाली कार मिली है, अभी वायरलेस पर खबर आई है। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओवर एंड आउट। वैसे भी ऐसे खाली हाथ पर से कैसे मिल पाऊंगी, क्या समझाऊंगी उसे? कम से कम उसे इस खबर के साथ मिलती हूँ कि उसके मम्मी पापा के कातिल अब हमारी गिरफ्त में है। सुकून मिलेगा उसे। चलो जल्दी, सूरज जी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। दरअसल मुझे थोड़ी देर और रुकना होगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे। एक बहुत जरूरी काम आ गया है, उसके लिए निकल रही हूँ। मैं जैसी फ्री होती हूँ ना आपको फोन करती हूँ। नहीं संध्या जी, वो कहने के काम तो होता ही रहेगा। आप अगर थोड़ी देर के लिए आ जाती खाने के लिए, आप आ जाइए ना। सूरज जी, जब तक मैं इन चारों आतंकवादियों को नहीं पकड़ लेती तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए ना टिफिन बनवा दीजिए। मैं एक हवलदार को भेज देती हूँ, आप उसके हाथ वो टिफिन भिजवा दीजिएगा। आप परेशान मत होइए सूरज जी, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। ठीक है संध्या जी, आप हवलदार जी को भेज दीजिए, मैं टिफिन पैक करवा देता हूँ आपका। जी, तेज चलाओ। ठाकुर जी, आज एक बार फिर से आपने मेरी सुन ली। संध्या जी यहाँ नहीं आ रही हैं, पर मुझे उनको कैसे भी करके बताना होगा कि ये चारों आतंकवादी यहाँ पे हैं। ये क्या किया? उसे यहाँ बुलाना था ना, टिफिन के लिए यहाँ कर दी। आना तो उसे पड़ेगा ही, 3-4 घंटे बाद ही सही। हमारे प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोग किस प्लान की बात कर रहे हैं? इन लोगों को जीने मरने की कोई फिक्र नहीं है। जिसको देख रहे गोली मार रहे हैं। हमारा एक सहारा था चिटानी जी, उन्हें भी बताने नहीं दे रहे। मुझे बहुत डर लग रहा, मुझे नहीं मरना बाबू। यार, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? टिफिन दुश्मन के भूख की क्यों परवाह कर रहा है तू? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स पीपी, संध्या राठी से डरने की जरूरत नहीं है। इस पिंजरे से बाहर निकलने की चाबी मिल गई है हमें। अब अपने नए प्लान के हिसाब से जब तक संध्या राठी घर ना पहुंच जाए, उसे इस बात का क्लू नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो बस अब सब्र रख और आने दे उसे। अब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारे लिए ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। बहुत काम आने वाली है वो हमारे लिए। मैं समझा नहीं, कैसा काम? संभालो अपने आप को। मौत भले सर पर खड़ी है, पर डरा हुआ इंसान मरने से पहले ही मर जावे है।
आखिरी एक उम्मीद ही है, संध्या बेतड़े। कितना यकीन था हमें कि हमारा मास्टर प्लान कोई फेल नहीं कर सकता। संध्या ने कर दिखाया। अब उसकी यही चालाकी हमारे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाएगी। समझा? ये रास्ता सूरज ने बताया है। उसने कहा है कि कैसे भी करके ये संदेशा है ना, संध्या तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। खाने के डिब्बे में छिपा के, ताकि संध्या जान सके कि जे चारों आतंकवादी अड्डे घर में छिपे हैं। क्या बात कर रहे हो? जे लोग कल है गोली मार देंगे अगर इन्हें पता लग गया। नहीं बाबा, ये मत करना। तो अभी क्या बोल रहे हैं? होशियारी से करेंगे तो किसी को कुछ पता ना चलेगा। नहीं बाबा, कुछ कर। एक मिनट, मेरे को दे। हनुमान गली में 4 आतंकवादी छिपे हैं। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, रक्षा करना। अभी नजर पड़ते ही गोलियां चलाने वाले हैं ये लोग। हम सबको बंदी बनाया है। हो गया? 2 मिनट, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। जल्दी। इधर आ। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, रक्षा करना। इन्हें ये कभी ना पता लगना चाहिए कि पराठे के अंदर वो चिट्ठी है। पता लगेगा तो ये तो गोलियां चला देंगे। इसे लेकर हनुमान गली के नुक्कड़ पे खड़ी हो जा और वो हवालदार दिखे उसे ये दे देना। और याद रहे, वो हवालदार अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर कोई इशारा करने की कोशिश की तो सबको गोली मार दो। देख क्या रही है? कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना
अरे माता जी, आपने इतने आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही घर आ रहा था। सवेरे से हमारी बीनड़ी ने कुछ ना खाया है ना, इसलिए ये में तकलीफ की कोई बात ना है। लो, आपकी मैडम जी ने कहना कि याद से खा ले। जी माता जी, आप सारी खिड़की दरवाजे बंद रखिएगा। चारों आतंकवादी पुष्कर में ही घूम रहे हैं। अच्छा माता जी, मैं चलता हूँ, तो ये कुंडी बंद कर लीजिए। हाँ हाँ। मैडम जी, आइए, खाना रेडी है। बाद में खाती हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ कुछ भी छूटना ही चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। निवाला तोड़ते ही संध्या बिंदड़ी ने संदेशा मिल जाएगा। वो जान जाएगी कि जी छुपरो आतंकवादी हनुमान गली में छिपे हैं। हाँ, ये मत रख। मैडम जी, प्लीज खाना खा लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। आपकी सासू जी ने बड़े प्यार से भेजा है। अरे हाँ, लगे है। अब तक संध्या बिंदड़ी ने वो चीज पढ़ ली होगी ना? जी मास, अब तो बस ठाकुर जी को ही सहारा, वो ही हम सबकी रक्षा करेंगे। एक्सक्यूज मी, अचार चाहिए मुझे। वो क्या है, गर्मा गर्म रोटी के साथ मुझे अचार खाने का बहुत शौक है। थोड़ा चटपटा खाता हूँ ना तो दिमाग तेज दौड़ने लगता है। ये 1 मिनट पकड़ेंगे आप? हाँ? ये अरे वाह, को तो आज मैं मार के रहूंगा। अरे वाह, रोटी में तो आप कुछ अलग ही टाइप की आइटम भरती है। कभी मैं सोचूं कि ये आपका खाना इतना टेस्टी कैसे? ऐसा खाना कभी खाया नहीं मैंने, सीरियसली। सच कह रहा हूं मैं कि आप लोग क्या कमाल का खाना बनाते हैं। आप खाने में भी
मन की बात डाल देते हैं आप, सीरियसली। क्या दिमाग है आपका, क्या सफाई से कोशिश की आपने। वैसे मैं एक बात बताऊं, कुछ खेल तो मैं भी खेल लेता हूं। हमारी ना बहुत जमने वाली है, सीरियसली। ताली दीजिए। हाँ हाँ, और ऐसे अकेले खेलने में क्या मजा। एक काम करते हैं, हम और खिलाड़ियों को बुला लेते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ। अरे वेलकम वेलकम, प्लीज कम प्लीज कम। अब आएगा मजा। अब हम जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है रिश्ता तेरे मेरे बीच का। बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है, मैंने बहुत खेला, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप सब एक दूसरे को कितनी अच्छे से जानते हैं। कहा ना, ये खेल है। नहीं, खेल है, सीधा साधा खेल है, ज्यादा नहीं होगा, सीधा साधा खेल है ये। नहीं बाबा को नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आपसे शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि जब आप इन्हें देखती है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? चटोरी, खाने पीने का शौक रखने वाली। क्या बात, आप तो एकदम मेरी जैसी है। मुझे भी ना खाने पीने का बहुत शौक है, मैं तो बहुत शौकीन हूँ। अब आप बताइए इनके बारे में। जल्दी बोल ले। मुस्टंडी है, लड़ी है, तोड़फोड़ करती है। अरे वाह, बिल्कुल सेम टू सेम। हम भी बहुत लड़ते हैं, बहुत तोड़फोड़ करते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ? पर लेकिन आप जैसी ऐसी छोटी मोटी नहीं, बड़ी वाली। अब आप बताइए, आप इनके बारे में। बाबू बिल्कुल नारियल जैसी, ऊपर से सख्त और अंदर से उतनी नरम। इसमें तो एकदम उल्टे हैं हम। ये तो जरा भी मैच नहीं हुआ, बाहर से नरम और अंदर से सख्त। अब आप इनके बारे में बताइए। मासा, अनुभव और सुंदरता का मिश्रण है। इन्हें सजने संवरने का कड़ा शौक। क्या मजेदार खेल। 5 मिनट में मुझे इस घर की सभी औरतों के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब जब खेल खेला है तो इनाम भी दे देते हैं। तो इस खेल की विजेता है Any guesses? आप आइए मेरे पीछे। नहीं, रुको। मासा कटे को नीचे, मालूम से गलती होगी। हाँ ना, खेल है। जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो। मार देगा, मार देगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।